आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं अपने आगे की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल। आज पढ़ेंगे रेशियोज ऑफ सर्टेन एंगल और टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्यों ऐसा होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 ही क्यों होता है, क्यों नहीं √3/4 हो जाता है। चलिए, हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं? तो 5 है। सबसे पहले तो 10th लेवल तक अगर हम बात करें 10th की तो 5 ही पढ़ना है। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री और पाँचवा है अल्टीमेटली 90 डिग्री। इतना ही पे पूरे 10th में हमें खेलना है, इसी को देखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम 0 डिग्री से पहले शुरू करेंगे। क्या करेंगे? 0 डिग्री से। देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ 90 डिग्री है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे थीटा है। क्या है? थीटा है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें इसको 0 डिग्री करना है। तो 0 डिग्री करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस एंगल को हमें छोटा करते जाना होगा। छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनस है और यहाँ पे हमें थीटा है। तो हम इसको एंगल को छोटा करते जाएंगे तो हमारे पास देखिए छोटा करते जाएंगे। क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। परपेंडिकुलर घटते जा रहा है। ऐसे ही हम 0 डिग्री लाने के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा 0। और जो यहाँ पे हाइपोटेनस था, जैसा कि यहाँ पे हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं जो 0 डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है कि हम परपेंडिकुलर को छोटा करते चले जा रहे हैं। छोटा कर रहे हैं और 0 डिग्री आएगा कब? जब परपेंडिकुलर पूरी तरह से 0 के बराबर हो जाए। पूरी तरह से 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन मानेंगे कि पूरी तरह से 0 के बराबर होगा और ये जो परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा उस समय वो 0 होगा। तो हमें पता चला परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 है। अब देखिए, जो हाइपोटेनस है ये पूरी तरह से इस बेस पे कोइंसाइड कर जाएगा। ये बेस है और ये हाइपोटेनस भी आकर इसी पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया? P = 0 हो गया, H = B हो गया। हमें ध्यान में रखना। 0 डिग्री लाने के लिए हम परपेंडिकुलर को छोटा करते चले जाएंगे तो टाइम ऐसा आएगा कि परपेंडिकुलर 0 के बराबर हो जाएगा और हाइपोटेनस बेस पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का हमें पता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री। 40 डिग्री तो 0/h क्या हो जाएगा? और 0। अब देखिए, अब cos थीटा बराबर क्या होता है? B/h। यहाँ देखिए b किसके बराबर हो गया है? h के। तो B/h, ये दोनों बराबर हो गए हैं यहाँ से, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 1। अब tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा क्या होता है? P/b। परपेंडिकुलर क्या है? 0 और b है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग दे तो क्या हो जाता है? 0। अब आते हैं हम बाकी 3 का निकालते हैं। जैसे कोसेक थीटा, ये किसका रिवर्स होता है? साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। तो ये रिवर्स क्या है? तो h/0 हो जाएगा। और h/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। देखिए अब cos थीटा ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। 1/1 आ रहा है। 1/1 का क्या होगा? 1। tan थीटा भी उसी तरह आ जाएगा। B/0 ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। वो थोड़ी मेरी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब हमारे पास 0 डिग्री का पूरा वैल्यू आ चुका है, तो हम एक टेबल लेते हैं। देखिए मैंने एक टेबल तैयार किया है।
यहाँ पे मैंने रखा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ पे उसका वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे। देखिए हमने यहाँ पे सारे का वैल्यू निकाल दिया है पूरे कारण के साथ। रिजल्ट के पीछे कारण क्या है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए 0, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सेक क्या हो गया 1, कॉट नॉट डिफाइंड। तो ऐसे से हम दिखा भी देते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, इसको साइड रखते हैं, फिर हम आगे इसको फिल करेंगे। अब हमारे पास बच गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमें 30 और 60 का रिलेशन एक ही ट्रायंगल से मिल जाता है, इसीलिए हम एक ही 60 का भी करेंगे। चलिए फोर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंड मेजरमेंट होता है उसका, एंगल होता है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और सारे साइड बराबर होते हैं। इसी को यूज करके हम निकालेंगे बाकी का वैल्यू। चलिए हम एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। यहाँ पे है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है। अब हम इस एंगल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना मतलब इसका जो बेस होगा इस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, और बाइसेक्ट कर दिया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये जब 60 डिग्री था तो दोनों एंगल मिलकर 60 डिग्री बनाएंगे, तो एक हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ऑलरेडी पहले से हम जानते हैं कि हर एक एंगल उसका 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और इसका साइड को हम मानते हैं कि सारे साइड का मेजरमेंट है ए। ये कितना हो जाएगा, ये जब दोनों a/2 हो जाएगा, a/2। अगर ये हम 2a मानकर बनाते तो थोड़ा और आसान होता, लेकिन फिर भी चलिए ये भी सही है, यही समझ सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2a। ये होता है √3/2a। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इस पूरे हाइट को क्या मानेंगे, √3/2a। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे होता है। ये पूरी तरह इस ट्रायंगल को हम बाहर करते हैं, इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमने माना है इसको, अभी इसको मुझे पता नहीं इसका वैल्यू, इसका वैल्यू a/2, इसका 60 डिग्री, इसका 30 डिग्री, इसका 90 डिग्री। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसमें क्या है, हाइपोटेनस है, इसको हम बेस मानते हैं, इसको हम p मानते हैं, ठीक। कि h² = p² + b²। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो p² = क्या हो जाएगा, h² - b², और p = √h² - b²। चलिए तो हम p का वैल्यू, h हाइपोटेनस हमें पता है a है, तो a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, b का वैल्यू, तो हम सोल्व करेंगे, आंसर आएगा खटाक से a² / 4
इसको जैसे सिंपल सा 4 माइनस ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बाई 4, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू 2 इंटू 2, एक 2 को हमने बाहर किया, एक को बाहर किया, ए बाई 2 इंटू रूट 3 आ गया। यही हमें डायरेक्ट फार्मूला पे भी आ रहा था, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी आ सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए। सिंपली हम प्रूफ भी कर दिए यहाँ पे। अगर कुछ एग्जाम में आ जाता है कहीं कि प्रूफ कीजिए कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 है, तो हम इसी तरह प्रूफ करेंगे, 100% सही है। अब इसी को यूज करके हम यहाँ पे देखिए निकालेंगे। कुछ दूसरा पन्ना लेते हैं, दूसरा पेज को यूज करते हैं। चलिए देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान में रखते हैं, इसी ट्रायंगल पे हम बात करेंगे। चलिए फिर छोड़िए, एक और बना लेते हैं। यहीं सिर्फ हम इसी को उठा कर लाए हैं। यहाँ पे क्या देखा हमने प्रूफ किया √3/2 है, इसको a और a/2, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, पहले हम 30 डिग्री पे बात कर लेते हैं। देखिए 430 डिग्री। चलिए पहला देखिए दिख रहा है इसको, ये साइन थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h। p क्या है यहाँ पे देखिए √3/2, देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू p/h होता है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री हमने एक बोला था कि जो ये हाइपोटेनस सिर्फ फिक्स रहता है, हाइपोटेनस सिर्फ फिक्स रहता है, बाकी जो परपेंडिकुलर और बेस है एंगल के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो देख सकते हैं। देखिए अगर ये भी देख रहे हैं कोई बात नहीं। देखिए यहाँ यदि इस थीटा की बात करें, इस थीटा की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा। इस थीटा की बात करें तो इसके लिए ये हो जाएगा। हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला साइड, तो इसका वैल्यू क्या है a/2 बाई हाइपोटेनस ए से कैंसिल, बच गया 1/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए, तो ए से कैंसिल, बच गया 1/2। तो हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया सिंपली 1/2। अब cos 30 का बात करते हैं। cos 30 थीटा लिखा गया, आदत हैबिट बन गया। cos 30 डिग्री हमें क्या जानते हैं, b/h। देखिए जब इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए है तो बेस क्या होगा, ए, तो क्या लिखेंगे √3/2 a/a। तो इसको हम सिंपली √3/2 a इंटू ए लिखेंगे, ए से कैंसिल, आ गया 3/2। हमने cos 30 डिग्री का वैल्यू याद रहेगा √3/2। देखिए tan 30 डिग्री, अब इस पर सही है। सिंपली जानते हैं p/b होता है, p क्या है यहाँ पे, इसके लिए देखिए 30 डिग्री के लिए p क्या है, a/2। ये ट्रायंगल को हम सामने रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इस 30 डिग्री के लिए को साइन 30 फिर से बनाते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो इसके लिए परपेंडिकुलर ए है तो हम जानते हैं p/b होता है, तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर a/2 है, तो हम लिखेंगे a/2 बाई b क्या है √3/2। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस यही होगा, क्योंकि ये तो फिक्स रहता है, बदलता यही है, लिख देंगे √3/2 a। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए a/2 नीचे, देखिए √3 2 पर गया, ये नीचे रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ए से कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। हमें पता चला। अब इतना देखिए
अब बच गया 3, 3 आप निकालिए क्योंकि रिवर्स होता है, सबका हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब चलिए अब इसका भी देख लीजिए। सेक थीटा किसका होता है, h/b। देखिए h यहाँ पे तो a है और b कितना था इसके लिए, √3/2a, a/√3 × 2a। ये से कैंसिल, क्या हो जाएगा 2/√3 कॉसेक 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा h/p। h क्या था a, p क्या था a/2, इसको हम ऐसे लिखेंगे a/a इंटू ए से कैंसिल 2 आ गया। कॉट 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री कर लीजिए, फिर गलत हो गया था, थीटा के जगह पे 30 की जगह थीटा लिख दिए थे। क्या होता है b/p, तो b हमें पता है। देखिए b a परपेंडिकुलर है तो b √3/2a बाई a/2, इसको हम नीचे करेंगे /2 × a × 2 से 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बच गया √3। अब हम 30 डिग्री वाला भरते हैं। चलिए sin 30, देखिए sin 30 क्या है, sin 30 1/2, इसमें हम भरते हैं 1/2। cos 30 बताइए क्या आया था, √3/2, इसमें फिल करते हैं √3/2। tan 30 क्या आया था 1/√3, तो इसमें हम फिल करते हैं 1/√3। cosec 30, देखिए cosec 30 दिखा, h/p a/√, क्या भर देंगे 2। sec 30 दिखा a/√3/2 है, इसमें क्या भरेंगे, देखिए 2/√3। cot 30 सिंपली क्या हो जाएगा √3। अब हम आते हैं 60 डिग्री पे। इसी ट्रायंगल से हम 60 डिग्री को भी बना सकते हैं। चलिए देखिए कैसे।